हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यानी बच्चों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पहला पार्ट है। यहाँ पर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी की पूरी बेसिक जानकारी आपको बताने वाला हूँ। यानी कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है ह्यूमन में, जो मेल और फीमेल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं मानव जनन, ठीक है, तो मानव जनन में अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से मानव की, मानव यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन क्या है, व्हाट इज ह्यूमन? तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं भाई, मानव की बात कर रहे हैं। तो मानव क्या है? एक लैंगिक जनन करने वाला सजीव प्रजक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक बच्चे को जन्म देता है, वीवी पोरस है। ठीक है, समझ में आया? तो हम बात करें तो मानव क्या है? तो मानव लैंगिक जनन करने वाला एक सजीव प्रजक है। मानव लैंगिक जनन करने वाला एक सजीव प्रजक है। मतलब समझ में आया बेटा? यानी कि हम बात करें ह्यूमन क्या है? ह्यूमन रिप्रेजेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction and humans are viviparous। viviparous का मतलब क्या होता है? सजीव प्रजक। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस दुनिया में बच्चे देने वाले या बच्चे देने के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक विविपोरस, एक ओविपोरस। विविपोरस यानी कि जो डायरेक्ट सजीव को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और ओविपोरस का मतलब होता है जो डायरेक्ट अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, जिनसे बाद में आगे चल करके एक बच्चे का विकास होता है, एक सजीव का विकास होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यानी कि ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट। ह्यूमन के अंदर क्या होता है भाई? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। अब बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यानी कि लैंगिक द्विरूपता होता है, ये क्या होता है? तो लैंगिक द्विरूपता की बात करते हैं तो लैंगिक द्विरूपता का जो मतलब होता है वो होता है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट। ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हम बात करेंगे लैंगिक द्विरूपता क्या होता है। लैंगिक द्विरूपता यानी कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होगा? नर और मादा अलग अलग शरीर में होते हैं। नर और मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं या होते हैं या उपस्थित होते हैं। तीनों का मतलब एक ही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोथ, या हम कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडी, यानी कि अलग अलग शरीर में होता है। भाई मेल की पूरी की बॉडी अलग होती है, जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि नर जनन तंत्र पाया जाता है,
और जो फीमेल होती है उसकी पूरी बॉडी अलग होती है, जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है, ये तो आपने जान लिया कि नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन होता है भाई वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल के शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। देन अब अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल और फीमेल में, कैसे हम पता करेंगे क्या क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता देखने को मिल रही है मानव में उसकी, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि नर और मादा में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे हम देख करके पहचानेंगे कि सामने वाला जो है वो नर है और मादा है। ये तो आप पहचान लोगे, हालांकि आपको एकदम सेपरेट दिखाई देगा, फिर भी आप कैसे लिखोगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को अपने एग्जाम में, कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे, इसलिए जरूरी है जानना कि आपको पॉइंट्स क्या क्या लिखना है एग्जाम में और सामने वालों को क्या बताना है। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर चलते हैं, हम बात करते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप लिख करके बताओगे। चलो यहां पर बात कर रहे हैं, तो लैंगिक द्विरूपता की बात करते हैं। लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को देखना किस में है, देखना हमको नर में, यानी कि बात कर रहे हैं हमको देखना है मेल में, और किस में देखना है, मादा, यानी कि इनको देखना है फीमेल में, मेल और फीमेल में। सबसे पहली बात बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं मेल के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो जो मेल का ये कंधा होता है, एक नर का जो कंधा होता है ना, शोल्डर जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, जबकि जो इसका हिप होता है नीचे श्रोणी भाग जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है। लेकिन अगर हम फीमेल में एक बात करते हैं तो एक फीमेल का जो शोल्डर होता है ये ब्रॉड होता है, ठीक है, शोल्डर क्या होता है, ब्रॉड नहीं होता है फीमेल के अंदर, लेकिन उसका जो हिप होता है ना, हिप उसका क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, एक तो मिल गया आपको कि जो मेल का शोल्डर होता है यानी कि कंधा होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। फीमेल का क्या होता है, ये चौड़ा नहीं होता है, बल्कि जो हिप होता है वो होता है। देन दूसरी बात, अगर हम बात करें कि मेल के अंदर जो मैमरी ग्लैंड होती है ना, वो मैमरी ग्लैंड लेस डेवलप होती है, यानी कि एक नर के अंदर जो स्तन ग्रंथि होती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। हालांकि पाई तो मेल और फीमेल में दोनों जाती है, लेकिन मेल के अंदर वो विकसित नहीं होती है, वाइल फीमेल के अंदर वो जितना विकसित होती है। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर हम बात करते हैं जो मैमरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथि होती है, वो ज्यादा ही विकसित होती है। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और फीमेल के बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और अगर हम वॉइस की बात कर रहे हैं, जो मेल का वॉइस होता है वो काफी मोटा होता है, यानी कि इसका वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कम होती है। फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल सॉरी वेवलेंथ मेल का कम होता है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में वॉइस जो होता है वो काफी पतला होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर लिखेंगे नर और मादा क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, बाहर से देखने को मिल जाएगा, तो नर में क्या होता है, इसका कंधा, नर का जो शोल्डर होता है वो चौड़ा होता है, नर का कंधा चौड़ा होता है, यानी कि हम बात करें शोल्डर ऑफ मेल ब्रॉड। यहां पर बात कर रहे हैं मादा का कंधा चौड़ा नहीं होता, यानी कि हम बात कर रहे हैं शोल्डर ऑफ फीमेल नॉट ब्रॉड, नॉट ब्रॉड। ओके, देन आगे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो अगला पॉइंट बेटा आपको मिल जाएगा मेल के अंदर क्या होता है, नर के अंदर या नर शरीर में
नर जनन तंत्र, नर शरीर में क्या होते हैं, नर जनन तंत्र पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट। और मादा के अंदर क्या होता है, मादा में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। मादा में क्या होता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट। फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। देन अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम टेस्टिस कहते हैं, फाइल जब फीमेल के अंदर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो उसको हम ओवरी कहते हैं, यानी कि अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम बात करें तो जो नर का आवाज होता है वो मोटा यानी कि भारी होता है, नर का आवाज भारी होता है। मेल वॉइस क्या होता है, हैवी होता है, मेल वॉइस हैवी होता है। फीमेल की वॉइस की बात करें तो ये क्या होता है, पतला होता है यानी कि थिन होता है, लाइट होता है। मादा का आवाज पतला होता है या हल्का होता है। हम क्या कहेंगे, फीमेल वॉइस लाइट, फीमेल का वॉइस क्या होता है, लाइट होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो मेल की पूरी बॉडी पर अगर हम बात करते हैं तो बाल उपस्थित होते हैं, चेहरे पर भी बाल पाए जाते हैं, वाइल जो फीमेल होती है उनके चेहरे पर बाल नहीं पाए जाते। इन केस कभी कभी आप देखेंगे जो फीमेल होती है उनके चेहरे पर भी बाल कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका कारण है उनके अंदर मेल हार्मोन्स का उपस्थित होना। ठीक है, बट आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, नर के चेहरे पर क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। नर के चेहरे पर बाल पाए जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं हेयर प्रेजेंट ऑन मेल फेस। यहां पर बात कर रहे हैं तो मादा के चेहरे पर बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हेयर absent ऑन फीमेल फेस। बात समझ में बेटा, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने यहां पर अभी लिख करके आपको 4 पॉइंट बताए हैं। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर मैं आपको ले चलूंगा वहां पर जहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किसको हम क्या कहते हैं, इस सभी चीजों का बस बेसिक सी आइडिया लगेगी। देन उसके बाद से हम अगले क्लास में एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है तो उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फिर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि स्पर्म क्या होता है, ओवम क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। देन सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर।
चलो यहां पर बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बताया कि जो मानव होता है यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, यानी कि एक नर हो जाएगा और एक मादा हो जाएगी। और जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो नर होता है, नर के शरीर में क्या होता है, नर जनन तंत्र पाया जाता है, यानी कि हम बात करें यहां पर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। मेल के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, वाइल फीमेल जो होती है भाई, फीमेल यानी कि एक मादा जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं फीमेल के बॉडी में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब अगर हम बात करें, देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमने बताया क्या इन दोनों के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग पाए जाते हैं, जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करेंगे प्रमुख लैंगिक अंग कौन से हैं, प्रमुख लैंगिक अंग यानी कि हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं मेल के अंदर फिर फीमेल के अंदर। जो एक मेल होता है इसके अंदर जो प्रमुख लैंगिक अंग होता है वो होता है वृषण, यानी कि जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है भाई, एक नर के अंदर प्रमुख लैंगिक अंग होता है, जबकि इधर एक मादा की बात कर रहे हैं तो मादा के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय ये प्रमुख लैंगिक अंग होता है, यानी कि ओवरी जो होता है ये इसका प्रमुख लैंगिक अंग होता है। तो अभी हमने क्या बताया आपको, इस टेस्टिस और इस अंडाशय के अंदर क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक बनेगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम युग्मक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, युग्मक जनन, युग्मक जनन, यानी कि हम बात करें इसको क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसको भी देख लीजिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल जो होता है भाई, मेल के अंदर यानी कि जो नर होता है उसके अंदर होता है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। तो ये शुक्राणु जनन क्या है, एक प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस का, जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। शुक्राणु जनन जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इधर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाता है आपका, अंडाणु जनन, अंडाणु जनन जिसको हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। देखो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं सबके सब आपका चैप्टर जहां से शुरू हो रहा है ना, वहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कहानी की तरह। बस मैं उसी को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको वो पॉइंट्स एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। चले आगे। तो हमने क्या बता दिया, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुक्राणु जनन और एक अंडाणु जनन। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis होता है। तो अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है और oogenesis प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, तो हम बात करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करेगा, ये शुक्राणु बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा यानी कि स्पर्म बनाएगा। और अंड जनन से क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम बनेगा। अब देखो ओवम और ये स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु क्या है, तो ये दोनों क्या है, गैमीट है। क्या है, युग्मक है, ये दोनों गैमीट्स हैं। आगे चलते हैं। जब ये मेल गैमिट स्पर्म फीमेल गैमिट ओवम के पास पहुंचता है, यानी कि ये जो मेल गैमिट स्पर्म है ये फीमेल गैमिट ओवम के पास
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होते हुए पहुंचेगा। यानी कि जो शुक्राणु होता है वो मादा जनन तंत्र से होते हुए अंडाणु के पास पहुंचेगा तो क्या कहेंगे इसको हम? तो इसको हम कहेंगे वीर्यसेचन। वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंसेमिनेशन कहलाएगा। देन जब ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के पास पहुंच जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे। आपस में एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे हम? फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम कहेंगे निषेचन। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बनेगा क्या भाई? बनेगा एक युग्मनज, यानी कि दो युग्मक, दो हैप्लॉइड युग्मक मिलकर के, दो अगुणित युग्मक मिलकर के एक द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एक 2n टाइप के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज होगा, यानी कि बात कर रहे हैं विदलन होगा। ठीक है, जाइगोट में क्या हो जाएगा? विदलन हो जाएगा। विदलन यानी कि हम बात कर रहे हैं ये इसमें क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। यानी कि ये जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होगा 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल जिसको मारुला कहते हैं, फिर 32 सेल, फिर 64 सेल, इस प्रकार से ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिवाइड होकर के बनाएगा प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, और वो प्रो एम्ब्रियो क्या होता है? आपका गर्भाशय की दीवार से चिपक जा है, जिसको हम भ्रूण का रोपण कहते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। तो क्लीवेज होगा, उसके बाद क्या होगा? भ्रूण रोपण होगा। भ्रूण रोपण, यानी कि हम बात करें इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहेंगे। उसके बाद क्या होगा? प्रेगनेंसी होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं गर्भकाल होगा। गर्भकाल जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। अब एक फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी होता है, ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो 9 महीने का होता है। ठीक है, 9 महीने 9 दिन, या टोटल हम बात कर लें 280 दिन का ये फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी का पीरियड चलता है। देन उसके बाद क्या होगा? ये प्रसव होगा। प्रसव यानी कि हम बात कर रहे हैं लेबर होगा। लेबर होगा। ठीक है, लेबर के बाद क्या होगा? दुग्धस्राव होगा। दुग्धस्राव यानी कि लैक्टेशन होगा। और इतनी प्रोसेस को आपको पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है आप देख लीजिए। पहले आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। दोनों का साथ में पढ़ना है आपको गैमेटोजेनेसिस, शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण। फिर शुक्राणु के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, फिर अंडाणु के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है जाइगोट, फिर इसको पढ़ना है आपको क्या? भ्रूण का रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो पढ़ना है। प्रेगनेंसी ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपको जानूंगा। लेबर ये भी आपको पढ़ना है हल्का सा। फिर इसको पढ़ना है आपको दुग्धस्राव यानी कि लैक्टेशन पढ़ना है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है अच्छे से। इंक्लूड करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि मादा जनन तंत्र के अंदर स्तन ग्रंथि यानी कि मैमरी ग्लैंड को, तब जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आज के इस क्लास में आपको समझाई है, बताई है, सबके सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक एक बातें आपके माइंड में फिट हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया।